एक होनहार इंजीनियर जिसकी जिंदगी सफलता की ऊंचाइयों पर थी, अचानक 9 दिसंबर 2024 को खत्म हो गई। बेंगलुरु के 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने कर ली। लेकिन क्या ये सिर्फ एक केस है या इसके पीछे छिपी है एक डरावनी साजिश? उनके 24 पेज के नोट और 81 मिनट के वीडियो ने हेलो पूरे भाई, देश को मेरा नाम अतुल झकझोर कर सुभाष रख है। दिया। मैं आखिर तकरीबन 34 क्या साल का हुआ हूँ। अतुल बैंगलोर में सुभाष के रहता हूँ। साथ? चलिए इस कहानी के हर पहलू और हर राज को खोलते हैं। अतुल सुभाष ने एक सामान्य परिवार से निकलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपनी मेहनत के दम पर बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर पोजीशन तक पहुंचे। उनके सहकर्मी और जानने वाले उन्हें एक ईमानदार, मेहनती और खुशमिजाज इंसान के रूप में जानते थे। 2019 में उन्होंने निकिता सिंघानिया से शादी की। शुरुआत में यह शादी एक परफेक्ट कपल की कहानी जैसी लग रही थी। 2020 में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन 2021 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर अलग हो गई। अतुल का दावा था कि उनके साथ यह अलगाव अचानक और पूरी तरह से एक तरफा था। उनका कहना था कि निकिता और उनके परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अतुल के नोट और वीडियो में उन्होंने लिखा, निकिता और उनके परिवार ने मुझसे करोड़ों रुपए की मांग की। जब मैंने मना किया तो मेरे खिलाफ झूठे दहेज और घरेलू हिंसा के केस दर्ज करवा दिए गए। उन्होंने अपनी पत्नी, सास और साले पर गंभीर आरोप लगाए। उनके शब्दों में, मुझे एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। मेरा करियर बर्बाद हो गया। मेरे दोस्तों और परिवार को मुझसे दूर कर दिया गया। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। अतुल की मौत के बाद उनके भाई ने निकिता और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निकिता को गुरुग्राम से और उसकी मां व भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि निकिता ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में कहा, अगर मैंने उसे पैसे के लिए परेशान किया तो मैं उससे अलग क्यों रहती? ये सब एक साजिश है। इस केस ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या दहेज और घरेलू हिंसा के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? कई लोगों का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने ये कानून कई बार पुरुषों को झूठे आरोपों में फंसाने का हथियार बन जाते हैं। क्या अतुल की मानसिक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया? एक ऐसा कदम है जिसे कोई भी व्यक्ति तब उठाता है जब वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। क्या अतुल को समय पर मदद नहीं मिली? क्या यह कहानी अधूरी है? निकिता के बयान और उनके परिवार की ओर से लगाए गए आरोप भी इस कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है। कुछ लोग निकिता को दोषी ठहरा रहे हैं और अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि यह मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई का एक हिस्सा है और हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हमारे कानून और उनके दुरुपयोग का सवाल, ये केस एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे कानूनों में सुधार की जरूरत है? क्या कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त प्रावधान होने चाहिए? क्या पुरुषों के अधिकारों के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए? अतुल सुभाष की दुखद मौत हमें यह सिखाती है कि रिश्तों और कानूनों का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। ये केस एक चेतावनी है कि किसी भी रिश्ते में तनाव को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो तुरंत मदद लें। याद रखें, हर समस्या का समाधान है। क्या अतुल के साथ न्याय होगा या यह मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? अगर आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और कहानी, एक और सच के साथ। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।